Jai Hind students, exercise 6.5, class 10th, question number 9. Here is the question. A ladder 10 meters long reaches a window 8 meters above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the wall, from the base of the wall. हाँ, हिंदी में देख लीजिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की या निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। हल्का सा एक डायग्राम मैंने बना दिया। एक बिल्डिंग है, उसकी ये विंडो है, खिड़की है, ठीक है। एक लैडर है यानी एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, ऐसे टिका के रखी है। तो ये जो बिल्डिंग है कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो खिड़की है ये 8 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टच कर रही है, यानी कि यहाँ टिकी हुई है। ओके, आपको इस लैडर की इसके बेस से दूरी बतानी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करनी होगी। ये जो बिल्डिंग होती है, अगर बहुत आर्किटेक्चर ना लगाओ तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही पृथ्वी के साथ खड़ी होती है, टिकी होती है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका नाम रख दीजिए ABC। यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो कि बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर ऑन अर्थ, therefore एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे इमारत पृथ्वी पर लंबवत होती है, ठीक है। अतः कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो लेंथ ऑफ द लैडर यानी सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। ये हो गई 10 मीटर और इसके सामने लिख दीजिए AC। ये हमारा AC बन गया, ठीक है। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ विंडो यानी खिड़की की ऊंचाई। ये कितनी है बेटा? ये है 8 मीटर, ठीक है। और ये हमारे लिए AB का काम करेगी। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो क्या बन गई? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैसे तो बता दूं 10, 8 और 6 का होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 6 आने वाली है। फिर भी चलिए करते हैं। AC है 10 स्क्वायर, AB है 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और BC की वैल्यू 2 आएंगी, +6 और -6। लेकिन क्या हाइट या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको 6 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे अतः, जो शब्द लिखे हैं वो लिख लो। दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। अब चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हमारा आंसर भी वर्ड्स में ही होना चाहिए। 6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 6 मीटर। ठीक बच्चों, हो गया? आया समझ में? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। इंग्लिश में इसको देख लीजिए। 2 पोल्स, सॉरी ये रहा।
A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire will be taut? सुनो, देखो क्या है, मान लीजिए ये आपका खंबा है, खंबा है ये। अब आप इसको लगाते हो तो झुक रहा है अपने ही वजन से, तो इसको टाइट बांधने के लिए आपने धागा डोरी बांधी है, तार बांधा और उसको ऐसे अटैच कर दिया। अब ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा, समझे कि नहीं? ऐसे कैसे समझाऊँ, समझ गए होगे? इसे मान लीजिए ऐसे गिर रहा है ये, अब इसको गिरना नहीं देना है, अपने को स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ इसके सिर से धागा बांधो, तार बांधो, उसको किसी खूंटे पे गाड़ दो तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। तो इस तार की लंबाई दी है 24 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपना। यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द वायर या हाइट ऑफ द पोल लिखो पहले, हाइट ऑफ द पोल। यहाँ लिखो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ये है आपकी 18 मीटर्स, 18 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर तार की लंबाई, तार की लंबाई है 24 मीटर। अब ये 18 मीटर क्या है बेटा? 18 मीटर है ए बी, है ना, और 24 है ए सी। ये हमने लिया है, नाम लिख दिया इसका, लेबल कर दिया डायग्राम को, ठीक है। और बी सी वी हैव टू फाइंड, हमें बतानी है। अब आप जानते हैं कि खंबा ज़मीन पर परपेंडिकुलर रहे इसीलिए तो तार बांधा गया है कि नहीं? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता रहे तभी तो तार को टाई किया गया है। तो अब लिख लेना या तो शब्द में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना कि दीवार कहाँ लिखा है मैंने, बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर ऑन अर्थ, इमारत पृथ्वी पर लंबवत होती है। ऐसे ही यहाँ पर लिख लेना कि खंबा पृथ्वी पर लंबवत है या होना चाहिए या रखा जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब लगा दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 24, ए बी इज 18, बी सी वी हैव टू फाइंड। तो 24 का स्क्वायर बच्चों थोड़ा थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए, 576, इसका होता है 324 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 576 माइनस 324 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ मर गया, ये तो 2 आ रहा है एंड में ना, तो कहीं भी नहीं होगा, ये 5 और 252, ठीक। 252 के फैक्टर्स भी अगर हम करना चाहें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया तो 2 6 ज़ा 12, 63, फिर 3 से किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से किया तो 3 7 ज़ा 21। तो ये बी सी आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 7। अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, चाहो तो रूट 7 की वैल्यू भी निकाल कर उसको 6 से मल्टीप्लाई करके दशमलव में अपना उत्तर लिख देना। फिर शब्दों में लिख देना कि खंबे की तार के खूंटे से दूरी 6 अंडर रूट 7 मीटर है। ओके, बस इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।